आरोचा भैया, आरोचा। ये जगन कहाँ गया ऐसे बिना बताए? भैया, आप खेल मेरे साथ रहे हो और सोच रहे जगन भैया के बारे में। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। ओ मेरी प्यारी बहना, ऐसा नहीं है। तू तो समझदार है, पर वो जगन, मुझे उसकी फिक्र रहती है, इसलिए उसी के बारे में सोच रहा था कि वो गया कहाँ। मुझे पता है, बताऊंगी तब जब मुझे घोड़े की सवारी करवाओगे। तबड़िक 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 तबड़िक। चल मेरे घोड़े, तबड़क तबड़क तबड़क। अब बता कहाँ है जगन? भैया कह रहे थे कि उन्हें कुछ स्वादिष्ट खाने का मन कर रहा है, इसीलिए किसी भक्त के घर गए हैं। ये 56 भोग छोड़कर कौन सा स्वादिष्ट भोग खाने गया है वो? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे ये टोकरी इतनी हल्की कैसे हो गई? सब जगन्नाथ प्रभु की माया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव। देखो जगदीश, आज तुम्हारे लिए कितनी सब्जी डाल रही हूँ खिचड़ी में। लो प्रभु, खाना खा लो। इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी तो पहले कभी नहीं खाई। प्रभु ने आज भी भोग स्वीकार नहीं किया। आज 4 दिन हो गए ना? जी महाराज, मैं 4 दिनों से हर क्रिया, अनुष्ठान और भोग पर ध्यान दे रहा हूँ। पता नहीं कहाँ गलती हो रही है कि प्रभु हमसे रूठ गए हैं। हमें कुछ करना होगा बड़े पंडा जी, ऐसे ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। कोई बात नहीं, जब पैसे हो तब दे देना। प्रभु की पूजा पैसों की वजह से रुकनी नहीं चाहिए। हाँ, और जगन को तो ये फूल बहुत पसंद है काकी। देखना वो खुश हो जाएगा। बलराम, यहाँ आओ। प्रणाम महाराज। बलराम, तुम कहते हो ना जगन्नाथ प्रभु तुम्हारे मित्र हैं, तो तुम पता करो ना कि वो भोग स्वीकार क्यों नहीं कर रहे। हमसे कोई भूल हो गई है क्या? ठीक है महाराज, मैं उससे पूछकर बताता हूँ। जगन, जगन, अरे रुक जा जगन। आओ आओ आओ, जगन्नाथ प्रभु का प्रसाद ले जाओ। बस 4 मुद्राओं में प्रभु का आशीर्वाद पाओ। आओ आओ आओ। अरे भाई, प्रसाद तो निशुल्क मिलता है, फिर हम काहे की मुद्राएं दे? क्योंकि ये कोई साधारण प्रसाद नहीं है। भगवान ने साक्षात प्रकट होकर इसे छुआ है, इसीलिए 4 मुद्राएं इसका मूल्य तय हुआ है, ताकि सिर्फ कुछ ही सौभाग्यशाली भक्त इसका पुण्य प्राप्त करें और तुम्हारे जैसे गरीब लीचड़ लोग दूर ही रहें। भागो यहाँ से। जगन, तू कहाँ जा रहा है भोग के
के समय। 4 दिन से मंदिर में भोग स्वीकार नहीं हुआ, सब चिंता में है। तुझे भूख नहीं लगती क्या? अरे लगती है, और बहुत जोर की लगती है। इसीलिए तो मैं संसार की सबसे स्वादिष्ट खिचड़ी खाने जाता हूँ। चल तुझे भी खिलाता हूँ। क्या? संसार की सबसे स्वादिष्ट खिचड़ी? मंदिर के भोग से भी ज्यादा स्वादिष्ट? लो प्रभु, खाना खा लो। माई, मैं बलराम, मुझे भी भूख लगी है। क्या मुझे भी थोड़ा भोजन मिलेगा? हाँ हाँ बलराम, आओ यहाँ। अतिथि देवो भव। महाराज, लगता है बलराम को भोलेपन में सच दिखाई नहीं दे रहा। ये खिचड़ी हमारे प्रभु जगन्नाथ खाएंगे, आपको लगता है? वो बलराम हमारे महाराज को गलत शलत खिलाकर उन्हें बीमार करना चाहता है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। काका, आज तो उस बलराम को कोड़े पड़ने ही चाहिए। नहीं, उसे कारागार में 100 दिन बंद रखना चाहिए। माई, गजपति महाराज और मंदिर के बड़े पंडा जी आए हैं आपके हाथ की खिचड़ी खाने। क्या उन्हें थोड़ी खिचड़ी मिल सकती है? अरे क्यों नहीं बेटा, जगन्नाथ की कृपा से सब कुछ होगा। ये पूरी हांडी ले जा। जगन, ये सब क्या है? तू चिंता मत कर, तू बस अपना काम कर। खिचड़ी की चिंता मत कर। हाँ। बटुक, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, हमने सुना कि यहाँ पूरी की सबसे स्वादिष्ट खिचड़ी मिल रही है, तो हम सब वो चखने चले आए। क्यों बलराम, हमें भी खिलाओगे ना? बलराम, पहले प्रजा को खिलाओ, मैं और महाराज बाद में ग्रहण करेंगे। आइए सब लोग, प्रसाद लीजिए। अरे भोली, तुम्हें भी खिचड़ी खानी है? ये लो। खिचड़ी है इतनी कम, कैसे भरेगा इससे भोली का मन? ये खिचड़ी भोली ही क्या, सब लोग पेट भर के खाएंगे। जगन्नाथ प्रभु का प्रसाद है, कभी कम नहीं पड़ेगा। हाँ? जगन कहता है कि भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बूढ़ी माई ने प्रेम से उनके पास जो था वो बनाया और उसमें से आधा प्रभु के साथ बांटा। यही सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति है। तो बड़े पंडा जी, क्या आप और महाराज सबके साथ ये प्रसाद ग्रहण करेंगे? सच में इससे स्वादिष्ट खिचड़ी मैंने पहले कभी नहीं खाई। हाँ पंडा जी, आज प्रभु ने हमें दिखा दिया कि उन्हें 56 भोग, सुंदर वस्त्र, आभूषण, इन सब से कोई मोह नहीं है। हमारे प्रभु भोग के नहीं, भक्ति के भूखे हैं। हे माई,
आप धन्य हैं। आप जैसी भक्ति सबको मिले। आपने अपनी खिचड़ी से स्वयं प्रभु को वश में कर लिया। यही सच्ची भक्ति है। सब जगन्नाथ प्रभु की माया है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। सेनापति जी, है ना बढ़िया, लंबा चौड़ा और तगड़ा। नाम क्या है? कोमल सिंह। काम क्या है? पुरी की रखवाली करना। और सेनापति जी, इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। इसे जो आदेश दिया जाए ये वही करता है। नमूना देखिए। सेनापति जी, कोई आदेश दीजिए। कोमल सिंह, इन दोनों मोटों को उठाकर पूरे बागीचे का चक्कर लगाओ। तो सेनापति जी, इसे सेना में भर्ती करवा दे। इसके हाथों अपने दुश्मनों को पिटवा दे। कोमल सिंह, तुम आज से राजसी बगीचे की रखवाली करोगे। ध्यान रहे, कोई भी बगीचे के अंदर जाने ना पाए, और अंदर जाए तो बाहर आने ना पाए। जी सेनापति जी। तो फिर उन्हें कहाँ भेजा जाए? सीधा कारागार में। जी समझ गया। हो गया तेरा काम, अब निकाल हमारा दाम। धन्यवाद तुम दोनों का मित्रों, राजसी नौकरी दिलाने के लिए। अब मेरे पिता मुझे काम चोर कोमल नहीं बुलाएंगे। जब तक हम जैसे घूसखोर यहाँ हैं, तब तक हर काम चोर की बल्ले बल्ले है। आज तो कटहल खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। इन्हें सोने देता हूँ। चलो दाऊ भैया को ही पूछता हूँ, मेरे साथ कटहल खाने चलेंगे क्या? दाऊ भैया उठो ना, मेरा कटहल खाने का बड़ा मन कर रहा है। तूने मुझे सोने नहीं दिया तो मेरा मन तुझे पीटने का करेगा ना। चलेगा? अरे आप तो गुस्सा हो गए। नहीं नहीं, सो जाओ। और सुभद्रा को तो जगाने की सोचना भी मत, फिर उसे सुलाने में तो मुझे घंटा भर लग जाएगा। हाँ। ना खुद साथ चलेंगे और ना सुभद्रा को ले जाने देंगे। बलराम, बलराम उठ। नहीं। अरे उठ ना, मेरा कटहल खाने का बड़ा मन कर रहा है। तो तू खा लेना, मुझे सोने दे। अकेले खाने में क्या मजा है, मित्र के साथ खाने में ही आनंद आता है। पर मुझे रात में सोने में ही आनंद आता है। तू भी सो जा। तू ऐसे नहीं मानेगा ना। दाऊ पर ना सही, बलराम पर तो मैं धौंस जमा ही सकता हूँ। अरे बाप रे, इतना विशालकाय सुरक्षा कर्मी। बलराम उठ। कहाँ हूँ मैं? ये सही है, खुद तो अदृश्य रहता है, मुझे बिना मर्जी के हर जगह ले आता है और फंसता मैं हूँ। अरे क्रोध मत कर बलराम, मैं तो तुझे अपने साथ इसलिए लाता हूँ ताकि मैं जो मजे करूँ उसमें मेरा मित्र भी भागीदार बने। नहीं, मजे सिर्फ तू करता है और तेरे मजे की सजा मुझे मिलती है। मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है जा, मैं अब भूखा ही रहूंगा जब तक कल मुझे भोग नहीं लगता, और उसमें भी क्या पता कटहल हो ना हो, पर कोई बात नहीं, तू जा। ठीक है, चल खिलाता हूँ तुझे कटहल, पर पहले इस विशालकाय पहरेदार को तो हटाना होगा। विशालकाय लोगों को पता है किससे डर लगता है? सूक्ष्म चीजों से, जैसे हाथी और चींटी। रुक, कुचल दूंगा तुझे।
ये तो चला गया। चल हम बागीचे में चलते हैं। ओह कटहल, मेरे प्यारे कटहल। देख बलराम, पूरी प्रदेश की सबसे स्वादिष्ट कटहल खिलाने लाया हूँ तुझे आज। तू मेरा परम मित्र जो है, इसलिए। परम मित्र, संकट में डालने के लिए संकट दाता है तू। संकट दाता भी मैं ही, संकट मोचन भी मैं ही। अब चल, बड़ी भूख लगी है। ये सुगंध इतनी मीठी है, तो ये कटहल कितना मीठा होगा। रुक, मैं चख के बताता हूँ। नहीं, तुझे तो यहाँ आना भी नहीं था, तो पहले मैं चखूंगा। अरे ऐसे घूर के मुझे नजर मत लगा। तुझे घूरने की कोई इच्छा नहीं है मेरी। संकट भागे तुम दबा के जब वो साथ हो, है ना कोई उसके जैसा ऐसा यार वो। नुस्खे हैं अनोखे उसकी ही बातों में, प्यार की ऐसी